अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। चैप्टर का नाम है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। सबसे पहले तो हम लोग मैटर की बात कर देते हैं। मैटर क्या है? हमारे पास एनीथिंग एग्जिस्ट अराउंड अस इंक्लूडिंग अस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे समेत, वो मैटर है। चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, चाहे वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, इवन के फोर्थ स्टेट भी इसकी एग्जिस्ट करती है जिसे हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, तो वो भी मैटर का ही की एक स्टेट है। तो चैप्टर का नाम ही हम लोगों को बता रहा है स्टेट्स एंड फेजेस। ठीक है, स्टेट और फेजेस इन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं। अब ये स्टेट मैटर की क्यों एग्जिस्ट करती हैं, इसके पीछे बेसिकली जो रीज़न है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ। जिस भी मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांगेस्ट होती हैं, वो चीज़ सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही होती है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो वो चीज़ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। और जब बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी भी मैटर में, तो वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर को देखते हैं हम लोग, वाटर ही है जो सॉलिड स्टेट में यानी कि आइस में, लिक्विड में और गैस तीनों फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। होता ये है कि एक लिक्विड वाटर है, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। मीन उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली जो है वो क्या है, थोड़ी सी वीक है। किसके मुकाबले में? स्ट्रॉन्ग सॉलिड के मुकाबले में। हम उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो वही लिक्विड वाटर जो होता है वो सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लिक्विड वाटर को क्या करते हैं, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, तो वही वाटर जो होता है वो गैसियस फेज में चला जाता है। तो बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को कंट्रोल कर रही होती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन की जाती हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग फर्स्ट यहाँ पर लिक्विड के केस में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लिक्विड के लिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन है उसको यहाँ पर हम लोगों ने रीड आउट करना है। हमारे पास पहला पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स का, कि ऑल लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो पार्टिकल्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। वो पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तमाम लिक्विड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई जा रही होती हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ की वजह से वो लिक्विड हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि आया वो मैटर लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा। इस केस में, लिक्विड के केस में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली क्या होती हैं, वीकर देन सॉलिड होती हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कभी भी वो स्टेशनरी नहीं हो सकते। तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स के, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। और उनकी कांस्टेंट मोशन इन द केस ऑफ लिक्विड अगर हम लोग बात करें तो वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है। वजह उसकी ये होती है कि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं एज कम्पेयर टू गैसियस फेज। ठीक है, गैसियस फेज के मुकाबले में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, मोशन उनकी रिस्ट्रिक्टेड है। और उसकी वजह क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है इन लिक्विड्स। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है हमारे पास लिक्विड्स में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास जो होती हैं वो मच ग्रेटर देन गैसेस होती हैं। हमारे पास जो लिक्विड्स की अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें एज कम्पेयर टू गैसेस, तो गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो बहुत रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन वही फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं किस में? लिक्विड्स में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम लोग अगर टेम्परेचर भी, किसी भी जगह के टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ की एयर को अगर हम लोग देखते हैं तो उस एयर के काइनेटिक एनर्जी डिसाइड कर रही होती है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। इस रूम का टेम्परेचर अगर इस टाइम ठंडा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एयर मौजूद है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन जो है वो कम है, इस वजह से यहाँ पर ठंडक है। अगर गर्मी है किसी भी रूम में तो इसका मतलब है वहाँ के एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट है, तेज़ी से मोशन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर डिसाइड होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और एवरेज का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास
तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, तो हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। द 5 पॉइंट हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मेरे पास एक लिक्विड है जिसको मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी कर रही हूँ, तो उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या थे, 5 पॉइंट्स थे जो कि लिक्विड्स के को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की जाने मूव करेंगे और वन बाय वन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।